सिचुएशन है, हमारी फैमिलीज वहाँ पे रह रहे, बहुत मुश्किल है। कल हमारा एक लेडीज़ जो एयरपोर्ट में उसने गोली खा के मर गया। मतलब इंसान पल पल मर रहा है वहाँ पे। अफगानिस्तान पे कुछ भी नहीं रहा, बिना झगड़ा के, फायरिंग के, और कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे। इधर तो बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है, आप जिंदगी आराम से करें, बहुत सुकून है। और इंडिया का भी मतलब गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, जो जिस शहर से भी आता है उससे मतलब बहुत अच्छे से पेश आता है। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद आज वहाँ पर हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं और कई लोग इस समय अफ़गानिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी अफ़गान शरणार्थी महिलाएं हैं जो सिलाई वाली एक संस्था के साथ काम कर रही हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं और फ़िलहाल अपने घर, अपने संसार को छोड़कर यहाँ पर शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ शबनम हैं और शरीफ़ा हैं, जो दोनों यहाँ पर काम करती हैं और किस तरह का माहौल इन्होंने देखा है, किस वजह से इन्हें अफ़गानिस्तान छोड़कर आना पड़ा और आज इस हालात में जब यहाँ पर ये काम कर रही हैं तो किस तरह से अपने परिवार की मदद कर पा रही हैं। शबनम से हम पहले बात करते हैं। काफ़ी छोटी थी जब वो यहाँ पर आई थी। शबनम, आप कब यहाँ पर आई थी अपने परिवार के साथ और क्या हुआ था वहाँ पर, कहाँ रहती थी आप? मैं जब आई थी यहाँ पे तो दिसंबर 2017 था। जब मैं आई थी 17 इयर्स की थी। तो वहाँ पे मतलब हम जब पाकिस्तान से आए थे अफ़गानिस्तान में तो सब नॉर्मल था। और कई साल बाद जब हम मतलब स्कूल जाते थे नॉर्मली रोज़, मैं मेरे भाइया सारे, तो एक दिन मेरे भाई के जो मतलब स्कूल में था थोड़ा सा ऐसे धमाका सा हो गया छोटा सा। फिर कुछ दिन बाद हमारे आगे थोड़ा सा एक जो स्कूल था उसमें ऐसे बेहोशी की दवाई या घास छोड़ दी गई थी, जो सारे लड़कियां बेहोश हो गए थे। तो इसलिए उसके डर से मेरे पापा ने डिसाइड कर लिया कि मतलब अफ़गानिस्तान में बहुत रिस्क है, किसी की भी जान कभी भी जा सकती है। तो इसलिए हमने मतलब पापा ने डिसाइड कर लिया और हमें यहाँ पे ले आया इंडिया पे। उतना ही मतलब जब मैं छोटी थी तब तो उतना ज़्यादा याद नहीं है, जो आखिर साल मतलब आए थे तो उतना ही याद है मुझे, जो ये बात हो गई थी बस उतना ही। और तालिबान के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। जब आप लोग पहले आप लोग पाकिस्तान गए, उससे पहले आप लोग अफ़गानिस्तान काबुल में ही रहते थे और वहाँ पर तालिबान आने के बाद आपके पापा पाकिस्तान चले गए? हाँ, पहले तो मतलब मम्मी पापा अफ़गानिस्तान में ही रहते थे, उनकी शादी भी अफ़गानिस्तान में ही हो गई थी। जब तालिबान आ गए तो मतलब अपनी जान के ख़तरे से सभी भाग जाते हैं। तो मम्मी पापा भी अपनी फैमिली, अपने मतलब जो थे वहाँ पे रिलेशनशिप, वो सारे छोड़ के मेरे एक दादा थे उसके साथ चले गए तो पाकिस्तान। 3 जने थे तो पाकिस्तान चले गए। और मैं भी मतलब कराची में ही पैदा हो गई थी, मेरा बर्थ। तो मतलब मैं जब अफ़गानिस्तान में आ गई तो 8 साल की थी और सब नॉर्मल था। जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई तो अफ़गानिस्तान में वापस तालिबान का आना और थोड़ा सा धमकाना, ये हमला ज़्यादा होते गया तो इसलिए फिर जीना मुश्किल हो गया वहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ पे आ गए। वहाँ पर किस तरह से आपका जो परिवार था, किस तरह से रहते थे और यहाँ जब आए, क्योंकि एक रेफ्यूजी का जीवन जीना भी आसान नहीं होता, तो क्या बदलाव देखे आप लोगों ने, किस तरह का स्ट्रगल रहा? मतलब वहाँ पे जब तक थी तो बहुत, जब तक नॉर्मली था, तालिबान नहीं आए थे तो बहुत मतलब हैप्पी थे। वहाँ पे मेरे मामा खाला सब रिलेशन थे। तो जब ईद होता था या हमारा नवरोज़ होता था तो सारे फैमिली मिल के इंजॉय करते थे। और जब यहाँ पे आए तो कोई भी नहीं, जब कोई ईद होता है या कोई नवरोज़ होता है तो घर में बैठे बस इतना ही। तो मतलब बहुत मिस होती है कि वो लोग वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफरेंट। को रोना आ रहा है क्योंकि अभी जिस
सिचुएशन में हमारी फैमिलीज़ वहाँ पे रह रहे बहुत मुश्किल है। जैसे कि कल हमारा एक लेडीज़ जो एयरपोर्ट में उसने गोली खा के मर गया। आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत छोटी उम्र में आपने ये सब देखा है। आप बिल्कुल भी प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। आपके परिवार के लोग अभी भी वहाँ पर हैं, फंसे हुए हैं। आप अपने आप को संभालिएगा। देखिए कई लोग यहाँ पर अभी भी ऐसे हैं जिनकी फैमिली के लोग, जिनके रिलेटिव्स वहाँ पर हैं, उनसे बात होती है तो वहाँ के हालात का पता लगता है। आपके परिवार से आप अभी ठीक है? आपके परिवार से अभी कोई है वहाँ पर? मेरे मामा है, मेरी कज़न है, मेरे मतलब पापा के बहन है। जो बहुत मुश्किल है, घर से नहीं निकलना, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए ज़रूरत होती है, इंसान बाहर निकल जाता है, लेकिन बहुत रिस्की है। इंसान को अगर बाहर निकलना ये सोच के कि ज़िंदा वापस आना है कि नहीं आना है, वो बहुत मुश्किल है। मतलब इंसान पल पल मर रहा है वहाँ पे, कि अगर कमाने भी निकले तो कैसे निकले, अगर खाने पीने के लिए निकले तो कैसे निकले, बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे पुप्पी मतलब बोलते हो ना आप हिंदी में, वो जॉब से मतलब आ रहे थे उसी दिन जिस दिन तालिबान को मतलब 11 o'clock मतलब दिन में 11 बजे उन्होंने हमला मतलब आ गया काबुल में। जब आ गया तो सब मतलब ख़बर हो गई। मेरे मामा ने कॉल किया कि घर आ जाओ। तो जब घर आए थे तो जैसे रैकेट फेंकते हैं ना वैसे, तो मेरे फूफी के पैर की मतलब थोड़ी सी दूरी में वो गिर गया, और वो थोड़ी सी मतलब बीमार भी है, तो उसका कान वान सारा बंद हो गया। उसमें थोड़ा सा बीपी हाई हो गया। तो मतलब जब हमने रात को कॉल किया तो वो बिल्कुल होश में ही नहीं थे। तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना या पल पल मरना। जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो बहुत मतलब बुरी लगती है। आप लोगों की बात हुई उनसे, या आपकी कज़न्स हैं वहाँ, बहनें हैं, उनको लेकर किसी तरह का डर या चिंता है? हाँ, वैसे तो चिंता होती है सबको कि वो लोग काश 1 साल पहले आ जाते हमसे, मतलब थोड़ी बहुत अपने आप को निकलवाते थे अफ़गानिस्तान पे, क्योंकि अफ़गानिस्तान पे कुछ भी नहीं रहा, बिना झगड़ा के, फायरिंग के, और कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे। मतलब जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो इसलिए बहुत टेंशन होती है हमको भी और उनको भी। वहाँ पे अब नेटवर्क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। जब हम कॉल करते रहते हैं वो फ़ोन उनका बंद आता है, तो हम यहाँ पे तिल मरते हैं कि वो कहाँ गया, कैसा होगा। तो टेंशन तो रहती है। आप बहुत बहादुर हैं, बिल्कुल भी घबराइए मत। हम शरीफ़ा से भी बात करते हैं। शरीफ़ा से बात करने में शबनम भी हमारी थोड़ी मदद करेंगी। शरीफ़ा, आप कब यहाँ पर आए थे? किस तरह के हालात थे? किस वजह से आना पड़ा आपको? मेरा तो 6 साल हो गए मैं इधर हूँ, और उधर तो हालत बहुत ख़राब था, बहुत। औरतों को तालिबान को मारते हैं, स्कूल नहीं है, काम नहीं है, और बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। इसलिए मजबूर हो गई, हम इधर आ गए। इधर तो बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है, बहुत। आप ज़िंदगी आराम से कर रहे हैं, बहुत सुकून है इधर। अच्छा है, बच्चों भी स्कूल जा रहे हैं, काम भी करती है, मैं भी काम करती है इधर बहुत, सब चीज़ को बहुत खूब है, बहुत खुश में है। आप इनसे अगर पूछ पाएँ कि वहाँ पर, जैसा कहा इन्होंने कि तालिबान को लेकर बहुत खौफ था, किस तरह से वहाँ पर महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर किस तरह की चीज़ें तालिबान ने वहाँ पर बना रखी? मगर که یعنی در اونجا که بودی نه از طالبات چی رقم یعنی رفتار چی بود سر زنکو خصوصا که چی رقم ظلم میکردن یعنی درباره اونا زو موقع بگوی زن که بور مشد نه دستلوی لوش بود یا کمی جان چلوش بود دستی میزد دیگه. لیج اصلا اول خو نمیشت، بعد از او میزد دیگه که بچه شما ده چی گبور شدیم، بچه امادین شما چی خاطر. पहले तो मतलब लेडीज़ को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, फिर अगर निकल भी जाते थे तो मतलब पूरा हाथ में ग्लव्स
पैरों में मोज़े सारे, मतलब इतना भी जगह दिखना नहीं चाहिए। और जब आँखों का भी मतलब ये था ना, तो इस पार्ट में भी थोड़ा सा जाली सा कपड़ा लगा के फिर बाहर निकलो, वैसे था। और अगर थोड़ा सा भी मतलब दिखाई दे तो उस पे मतलब सड़क पे ही मार पीट होती थी। उस लड़की को मतलब या उस औरत को मार पीट देते थे, क्योंकि क्यों बाहर निकले हो, क्यों मतलब ऐसे किया है, इतना क्यों दिखता है तुम्हारा। तो मतलब पूरा हिजाब, पूरा, इतना भी बाल नहीं दिखना चाहिए, इतना भी फेस नहीं दिखना चाहिए, इतना भी हाथ पैर नहीं दिखना चाहिए, ऐसे था। आपकी बेटियां हैं, आपकी बेटी है, कितनी बेटियां हैं? 2 बेटी है, 3 बेटा है। वो कितने बड़े थे जब आप यहाँ पर आप लोग आए? क्या बेटियों को लेकर आप लोग ज़्यादा वरिड थे, उनके लिए ज़्यादा आपको खौफ था बेटियों को लेकर? يعني دخترون خزیاتها تشویش داشتین نه نظر دا بد که چا مگو چقدری بود دو وقت که شما اینجا مادن. چند سال مکتب خواند، بعد از اینجا مادن، اینجا هم کم توم خواندن. مقصد ما میترسید دیگه، بر شدن نمیتونست. تا که ما گفتم یک جای بری، ما گفت نه نمیتونی رفتن اموری، طالبا هست امور رو میزنم و چور میشه. ما در ترس دیگه جای رفتن نمیتونستم. मतलब बेटियां ऐसे जो हम बोलते हैं थोड़ी सी जवान हो गई है ना, उतनी सी, मतलब उतनी सी थी जो मतलब इन लोग बोलते थे कि अभी बेटी मतलब स्कूल चलो, तो वो जितना डर खौफ था उनके मन में कि हमें तालिबान पकड़ के ना ले जाए, तो इसी मतलब डर से वो स्कूल भी नहीं जाते थे। मतलब बाहर निकलना तो दूर, स्कूल भी नहीं जाते थे। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब बहुत मुश्किल था हमारे लिए, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। कि अभी जैसे तालिबान आ गया वापस अफ़गानिस्तान में, आपके रिलेटिव्स हैं वहाँ पर, आपके परिवार वाले हैं जिनसे क्या बात हुई? مگه یعنی کدازوایی که در اونجا هستن، یعنی کی هسته و وقتی که گپ زدن یعنی چی گپ شده، یعنی چی قصه؟ उधर तो मेरा मामा है, खाला है, उनका बेटी है, बेटा है, बहुत कज़न बहुत ज़्यादा है, रिश्तेदारों बहुत ज़्यादा है। उनको कोई ख़तरा है, उनसे बात हुई आपकी? बहुत ख़तरा, बहुत ज़्यादा ख़तरा, अभी तो बहुत ख़तरा ज़्यादा है, बहुत. وقتی گپ زدی یعنی چی مشکلات دارن، چی یعنی خطر زدن؟ زنان از خانه در خانه هستن. مگه که وقتی که بر میشه قیم دقیقه فیدیس خود مرگ خدا نشته کده بر میشه که تاشه و پس خانه خود می یا نمی. ये मतलब बोल रहे हैं कि अभी तो घर से निकलना तो बिल्कुल मतलब मुश्किल हो गया है। अगर किसी को भी निकलना पड़ रहा है मजबूरी से, तो वो अपने मतलब ज़िंदगी को अपने हाथ पे लेके घूम रहा है कि कहीं भी वो उसकी मौत हो सकती है, उसकी फैमिली को ख़बर भी नहीं हो सकती। उसका मतलब अभी इतना वो है कि शायद वो लाश भी ना मिले इंसान को या दफनाने के लिए, कि मतलब कोई किसी जने को मतलब रोने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि हाँ मेरा वो अजीज़ मर गया। अभी जब मैंने ख़बर अब देखते रहते हैं तो बहुत वो होती है, मतलब मन को कि किसी का बाप गायब होता है तो किसी का बेटा गायब होता है तो किसी की बेटी गायब होती है, उसको उसका लाश भी नहीं मिलता है कि वो ज़िंदा है या मर गई है। ऐसे इसलिए हम सब लोग इधर आ गए, इधर इधर सुकून है, अच्छा है ना, इंडिया भी अच्छा है, अब औरतों का एहतराम करती है, इधर अच्छा है इसलिए। क्योंकि यहाँ पे मतलब मर्दों से ज़्यादा औरतों को इज़्ज़त मिलती है, और यहाँ पे मतलब ये सिलाई वाली का बहुत मतलब हम जितना भी शुक्रगुजारी करें या थैंक यू बोले बहुत कम है। क्योंकि मैम और सर थे कि हमको मतलब सपोर्ट किया जब हमको जॉब नहीं मिलती थी यहाँ पे। मैं जब यहाँ पे आई तो कोई जॉब नहीं था, तो इसलिए मैं ब्यूटिशियन में मतलब मुझे नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं जाती थी वहाँ पे, उसका छोटा मोटा काम देख देख के मैं सीख गई। और 2 साल वहाँ पे जॉब किया, कितने में 2500 में, महीने का मुझे 2500 मिलता था। जब यहाँ पे सिलाई वाली खुल गई तो हमें यहाँ पे ले आए। मुझे उतना नॉलेज नहीं था यहाँ का, सुई लेने का, उस वो लेने का, तो मतलब थोड़ा करके हमें यहाँ पे सिखाया गया। हमें मतलब सैलरी ढंग से दिया, क्योंकि हमको मतलब पापा को जॉब नहीं है, पापा मतलब जॉबलेस है, मम्मी भी यहाँ पे सिलाई करती है, और घर चलाने के लिए मतलब किसी न किसी को तो जॉब करना पड़ेगा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैम का कि मतलब ये रिफ्यूजी वुमेंस के लिए ये किया और हमको जॉब दिलाया। हमारा मतलब ज़िंदगी अभी अच्छे से नॉर्मल से चल रही है और इंडिया का भी मतलब गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। जो जिस शहर से भी आता है उससे मतलब बहुत अच्छे से पेश आता है। किसी और दूसरे शहर की तरह नहीं है ना कि तुम वहाँ से हो या तुम मुस्लिम हो या तुम तालिबान से मिले हुए हो, ये बोल के मतलब किसी को टॉर्चर करे। मतलब जीना बहुत आरामी से, सुकून से, नॉर्मली से चल रहा है। यहाँ पे इतना ख़तरा तो नहीं है कि सुबह निकले शाम को मरेंगे या वापस आएंगे अपने घर पे। ये मतलब ढंग से निकल जाते हैं या किसी घंटे थोड़ी सी लेट होती है, जॉब है तो 2 घंटे या 3 घंटे थोड़ी सी लेट घर पे जाए तो वो टेंशन नहीं रहती कि तालिबान ले गए या किसी ने किडनैप किया या किसी ने चाकू मार के उसका पैसा चुराया या कि उसने किडनैप किया। वो डर नहीं रहता क्योंकि सबको पता है कि हाँ जॉब है तो मतलब जॉब से सीधा घर आएगी। लड़की या लड़के का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे लड़का ऐसे आज़ाद घूम सकता है, लड़कियाँ भी ऐसे आज़ाद घूम सकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान में ऐसे नहीं है। लड़कियाँ क्या, लड़कों भी आजकल मतलब ढंग से नहीं घूम सकता। तो पर आपको जो काम मिला सिलाई वाले में, इससे आप लोगों को मदद मिली? आपका घर का जो ब्रेड एंड बटर है, आप लोग फाइनेंशियली अपने घर को हेल्प कर पा रहे हैं? مگایانی تو که در اینجا کار میکنی خب طبعا خانه تو از اقتصاد سعی پیش موره نه؟ सही पेश मोरा देगा खूब आदमी संतर से मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ और इंडिया भी सरकार में भी बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत मदद किया हम लोगों को, अफ़गानी लोगों को, और इधर मैं बहुत काम करती हूँ। सर भी अच्छा है और मैं भी अच्छा है, दोनों को बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। वापस कभी अब तो हालात बहुत और ख़राब हैं, पर वापस क्या आप लोग कभी जाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान? बहुत मुश्किल है, बहुत कभी नहीं जाना है। जो हालात हम देख रहे हैं कभी नहीं। अल्लाह करे कि जो वहाँ पे बचे हुए हैं ना वो भी निकल जाए वहाँ से सेफली वो निकल जाए और कुछ नहीं। वहाँ जो कज़न्स वगैरह हैं उनको लेकर आपको चिंता रहती है? हाँ, वो अल्लाह करे कि वो ही जल्दी से निकल जाए वहाँ से, कुछ मतलब हो जाए कि वो लोग भी अफ़गानिस्तान से बाहर निकले, जिस शहर में जाए लेकिन अफ़गानिस्तान से बाहर निकले। वही दुआ है, वही चिंता है बस। और इंडिया पे भी आ जाए बहुत बेहतर होगा क्योंकि इंडिया पे भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ हम शरीफा से पूछना चाहते हैं कि तालिबान को लेकर जैसा इन्होंने बताया कि औरतों के लिए बहुत कड़े नियम बनाए हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाए हैं। इस तरह की चीज़ें क्या ये लोग भी फेस करते थे या इनको वो सारी चीज़ें, और अगर ये कुछ बता पाएँ कि किस तरह से औरतों के लिए ख़तरनाक रहा है? مگه یعنی تو که در زمان از تو که بود نه، یعنی تو هم همی رفتار تیر کردی که یعنی خود دیدم که یک زنکار از زد کمی دیست چیلوش بود زد کم دیست که این قیدیست تو با چیلوش از بود ما ترسم دیگه برشتن نتنسم। ये लोग तो मतलब एज है ना, तो मतलब वो लोग उस टाइम में ये लोग अफ़गानिस्तान में थे और इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है कि जिस औरत का मतलब इतना नील्स निकला हुआ था तो उसको इतने नील्स में वो लकड़ी से ऐसे 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 मारा हुआ था। तो इन्होंने डर के मारे मतलब भाग के वापस घर गया अपने। तो जैसे कि हम यहाँ पे नील पेंट लगाते नॉर्मली है, तो अफ़गानिस्तान में ये नहीं लगा सकते। जैसे मस्कारा हुआ, लिपस्टिक हुआ, वैसे कुछ भी नहीं लगा सकते। जो लगाएगा उसे मार पिटाई मतलब वैसे जैसे ये लोग बोलते हैं मतलब इनके ज़माने में जो पहले आया था 20 साल पहले, तो उस ज़माने में बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा। क्या छोटी बच्चियों को भी जैसे 12 या 15 साल का वहाँ पे कहते हैं कि लड़कियों का निकाह कर देंगे, क्या बच्चियों को उठा ले जाते थे? مگه یعنی 12 سال یا 13 سال دختر رو در بین 15 سال که میگفت نکاح میکنه نه، خودو یعنی او گپ راست بوده؟ सही है। जो उस टाइम में ऐसे बोला गया था कि मतलब 12 साल या 15 साल के बीच के लड़कियों को निकाह करके अपने साथ ले जाते थे, वो ठीक था। घर घर में घुस के लड़कियों को चूज़ करके मतलब ले जाते थे, निकाह करके ले जाते थे।
ये शबनम और शरीफ़ा हैं जिन्होंने बताया। शबनम अभी छोटी हैं, काफ़ी छोटी थी जब वो अफ़गानिस्तान से आई। शरीफ़ा ने तालिबान का राज भी देखा है अफ़गानिस्तान में, और यही वजह है कि अपने परिवार के साथ ये दोनों यहाँ पर चले आए थे, समय रहते चले आए थे। आज भी जब घर वालों के लिए याद करते हैं आज के हालात में, जब उनसे बात होती है तो दोनों ही काफ़ी भावुक भी हैं और दिल में चिंता भी है कि वहाँ पर जो परिवार रुका हुआ है आखिर वो उनकी सुरक्षा कैसे होगी। यही चाहते हैं कि महफूज होकर वो भी वहाँ से निकल आएँ। जहाँ तक बात करें यहाँ रहने की, यहाँ पर अपना परिवार चलाने की, तो सिलाई वाले के ज़रिए एक इन लोगों को आमदनी का ज़रिया मिला है जिसके ज़रिए परिवार चल रहा है, और फ़िलहाल भारत में रहकर वो बेहद सुकून महसूस कर रहे हैं, बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो वापस कभी अफ़गानिस्तान नहीं लौटना चाहेंगे। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।